सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज एंड स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन बाद आज क्यों नज़र आ रहे हैं, है ना। ठीक है। सो क्या हुआ था कि कुछ रीजन्स ऐसे थे जिसकी वजह से हमको बीच में स्टॉप करना पड़ा था, है ना। लेकिन चलो, देर से आए हैं लेकिन अब क्या आएंगे, देर से आए लेकिन दुरुस्त आएंगे। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया मिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सो क्या करना है, हम यहाँ पर अब अपना क्या देंगे, यहाँ पर अपना 100% देंगे। ठीक है। अब बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना परसेंट अपना देते हो ईमानदारी के साथ अपने लिए। ठीक है। सो देखो, इसमें हम कुछ करने वाले हैं भाई, देर से आए ना तो कुछ अच्छा करें, है ना। सो क्या करने वाले हैं कि जैसा कि पेपर एसएससी सीएचएसएल का लगा हुआ है अप्रैल में। ठीक है। अगर हम जनवरी से देखें तो मेरे पास अप्रॉक्स 3 मंथ्स का क्या है टाइम है ना। इस 3 मंथ्स के टाइम में जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से है, सो उनका तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। जो लोग अब नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो क्या है, उनके लिए भी ये जो 3 मंथ्स का टाइम है काफ़ी सफिशिएंट रहेगा अगर वो एक राइट स्ट्रेटजी के साथ अपना काम करते हैं। ठीक है। सो हम न्यू ईयर से मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा जो कि एसएससी सीएचएसएल मिशन के नाम से होगा। ठीक है। सो उसको आप रेगुलर बेसिस में देखिएगा। ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो ही देखिएगा। ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं, हाँ, उसमें कंटेंट मेरे लायक है, अच्छा कंटेंट है, ठीक है, सो आप उसे देखिएगा। और हम किस तरह से रन करेंगे अपनी क्लास 1 जनवरी से, वो हम क्या करेंगे 1 जनवरी से पहले कल या परसों में क्या करेंगे, हम एक वीडियो, सेपरेट वीडियो रखकर उसको आप बता देंगे कि किस तरह से हम 3 मंथ्स में रन करने वाले हैं। ठीक है। वो हम बता देंगे किस तरह से हम मैथ कवर करेंगे, किस तरह से रीजनिंग कवर करेंगे, किस तरह से इंग्लिश कवर करेंगे और किस तरह से जीएस कवर करेंगे। ठीक है। सो आप उस वीडियो का क्या करिए, थोड़ा सा वेट करिए। कल या परसों में भाई वो कैसे रन करना है वो तो बनाने में कुछ टाइम लगेगा ना। ठीक है। सो उसको हम किस तरह से रन करने वाले हैं भाई, देर से आए हैं तो कुछ अच्छा लेकर आएंगे। ठीक है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसे हम इसमें कंटेंट लाए थे, जैसे अगर ट्रिक्स की ज़रूरत हुई तो ट्रिक्स से बताया, अगर वैसे है कुछ क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वैसा बताएंगे। मतलब एक नए अंदाज में बताएंगे। ठीक है। ताकि यहाँ पर पढ़ाते समय ही क्या हो जाए, आपके माइंड में क्लियर हो जाए और एक तरह से आपको क्या हो जाए, लर्न हो जाए। ठीक है। और बाकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अपना 100% देंगे, सो हम देखने तो आ नहीं रहे आप कितना ईमानदारी के साथ अपना कितना परसेंट दे रहे हो। ठीक है। सो बाकी चीज़ें फिर आप पर डिपेंड करेंगी। अगर मेरे से कुछ कमी रह जाए तो उसको आप बताइएगा। ठीक है। और बाकी आप अपनी तरफ से कोई कमी ना करिएगा। ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ ऐसे ही मेरा मन हुआ कुछ बताने का। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग ट्रेडिशनली तरीके से तो सॉल्व तो करते हैं। अब करो इसकी क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमको देखने को नहीं मिलते, है ना। सो इसमें कुछ नहीं, जैसे कि बीच में कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमको बेसिक से ही करना पड़ता है, सो उसमें इक्वेशन टाइप की बन जाती है ना। तो जब इक्वेशन टाइप का अगर कुछ बन जाए तो ट्रेडिशनली तो हम सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमको थोड़ा फास्ट करना हो, थोड़ा जल्दी करना हो, सो कैसे करेंगे। ठीक है। सो उसको आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। और बाकी आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा 1 जनवरी से। और उसके लिए, उससे भी पहले उसके लिए जो हम प्लान तैयार करेंगे, ठीक है, उसको हम बताएंगे किस तरह से रन करने वाले हैं उस 3 मंथ्स में। ठीक है। सो उसका वेट करिएगा। बाकी आज हम क्या देखते हैं, थोड़ा ये देखते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, देखो, जैसे कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व तो करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा फास्ट तरीके से कैसे करें, तो फास्ट तरीके से अगर करना होता है तो हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें हमको माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है। सो माइंड में हमको क्या रखना है, देखो, जैसे कि हम एक लीनियर का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। सो लीनियर का हम एक पहला क्वेश्चन लेके देखते हैं। कह रहा 4x, ठीक है, एंड प्लस 3y इज इक्वल टू 36 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 3।
सो इस तरह से अगर हमको पूछ लिया जाए कि एक्स और वाई क्या है, ठीक है, सो हम लोग कैसे जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं। इसको या तो हम 4 बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4x है, या यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये सभी लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी का आई होप इंटर क्रॉस होगा, ठीक है। तो ये तो हाई स्कूल में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। सो उस ट्रेडिशनली तरीके से तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब कोई लोग इक्वेशन मान लो ज़्यादा नहीं सॉल्व करना चाहता है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू उसको चाहिए, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, लीनियर में, और डायरेक्ट हमको अगर एक्स वाई निकालना हो, जैसे कि देखो अगर केवल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, मान लो 6 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इससे कम रखो, ये मान को चलो 2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं x प्लस वाई अगर 4x माइनस वाई 2 है, तो इसको तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं कि इसको एक बार ऐड कर दो, इसको ऐड करके हाफ कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार इसमें इसको माइनस करके हाफ कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये तो जानते हैं हम लोग। तो x क्या हो जाएगा, 4 2 6, हाफ करेंगे 3, ठीक है, और y कितना आ गया, 4 में 2 गए 2, हाफ करेंगे 1। तो यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट x और y निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, ऐसे ही नॉलेज के लिए, ठीक है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पर एसएससी में, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। आई होप, मुझे लगता है बैंक में आता है ना। सो अगर बैंक में मान लो कोई बैंक का दे रहा होगा तो अपना देख लेगा, ठीक, कैसे एक्स वाई निकालने की, उसके उसमें कंपेयर करने के लिए आता है, एक्स वाई में रिलेशन बताना पड़ता है बैंकिंग एग्जाम में, है ना। सो देखो यहाँ पर 4x प्लस 3y 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये बैलेंस करके तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक। हम कुछ डायरेक्ट बताते हैं, तो डायरेक्ट में कुछ चीज़ें याद रखना है। जैसे हम पहले x निकालेंगे, ठीक है, अगर x निकालेंगे तो x वाले को हम क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे, x वाले को अभी नहीं देखना है, जो निकालना है उसको नहीं देखना है। x भाई एक निकल आएगा तो दूसरा हम यहाँ पे रख के दूसरा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, है ना। तो हम x में फोकस करते हैं, x निकालना है तो x को ये ऐसे हम क्या कर ले, छिपा लेते हैं, इधर का मतलब इधर का नहीं देखना है कुल मिलाकर, ठीक, छिपाने वहाँ नहीं बैठेंगे, है ना। तो कुल मिला के इतना तो रखते हैं माइंड की हम इसको नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जो भी आएगा अब माइनस में लिखेंगे, माइनस लगा के, ठीक है, माइनस यहाँ लगेगा। अब माइनस यहाँ लगेगा तो अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, इसका 36 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 36। अब माइनस का 36 आएगा, यहाँ माइनस लगता है तो इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 36, ठीक है। समझ में आ रहा ना, यहाँ प्लस क्यों हो गया, वैसे तो माइनस चलता है, एक इसकी वजह से मल्टीप्लाई यहाँ रखेंगे तो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। एंड देन अब ये करने के बाद अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, अब जब अपॉन की चीज़ लिखेंगे तो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर भी माइनस लगता है, ऊपर भी माइनस लगता है, नीचे भी माइनस लगता है। अब देखो अब इसका में किया तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ पर -1, तो -4 आया ना। अब -4 आएगा तो इसको फिर से प्लस कर देगा, तो यहाँ पर क्या कर देगा, प्लस का 4, ओके। सो अब यहाँ पर डायरेक्ट देखो हमने x इतना लिख लिया, ठीक, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 10, यानी कि 4.5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। देखो तुरंत निकाल लिया, ठीक, इतना करने के बाद अब x आ गया तो क्या यहाँ से y नहीं निकाल लेंगे, जिसमें देखो थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब जिसमें कम कैलकुलेशन करना पड़े उसको देखो, तो 4.5 का 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है, तो इस वाली इक्वेशन में रख दो, ठीक, x की वैल्यू। तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 9, तो माइनस का 6 आएगा, इधर माइनस का, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ओके। कोई दिक्कत, तो अगर इस टाइप को मान लो बीच में मिल जाए, अगर कैलकुलेशन में आ जाए इतना बीच में, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है किसी में भी, ठीक है, तो इस टाइप से हम x और y आसानी से निकाल लेंगे। और बैंक में क्या होता है कि इनमें रिलेशन पूछते हैं, रिलेशन x कौन बड़ा है इसमें, तो y बड़ा है ना, तो रिलेशन में क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है, ये बैंक में पूछा जाता है, ठीक। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस टाइप का लीनियर वाला कैसे करेंगे एक और देखते हैं, ठीक, प्रैक्टिस के लिए इसको अच्छे समझा दिया ना, अब ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना दूसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको देखो, जब भी कुछ मैथ का टॉपिक देखिएगा ना तो पेन पेपर साथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है।
एक बार आप वीडियो पॉज करके कुछ जानने के बाद अगर दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप पर लाते हैं तो वीडियो पॉज करके पहले उसको ट्राई करिएगा खुद से, एंड देन क्या करेंगे हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लीनियर पे देखते हैं। कह रहा है 2x माइनस वाई 2x। आप भी कहीं से लीनियर के अगर इक्वेशन मिल जाए तो उसको देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्या आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक। यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो वैसे करते हैं, x डायरेक्ट पहले एक निकाल ले, बस दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो x निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28, इसमें इसका करेंगे, हम जानते हैं तुरंत माइनस लगाते हैं, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे कितना आएगा -1, और यहाँ माइनस लगाना है, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, ओके। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या करके यहीं पे कर लो। तो 21 या 81 कितना हो जाएगा 40 और 49, -49, इधर कितना हो जाएगा -7, यानी आया कितना ओवरऑल 7 आ गया ना। तो x की वैल्यू 7 निकाल लिया, बस यहाँ रख दो 7, यहाँ 7 रखेंगे, उधर जाएगा, उधर 21 हो जाएगा। अब ये 3 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगा, y भी 7 आ गया, बस। तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकला, x बराबर y का रिलेशन निकला, ये बैंक के लिए। बाकी हमको तो इतना निकालना था, x और y, ओके। कोई दिक्कत, आई होप कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं लग रही होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये थोड़ा सा मेरा मन हुआ कि आज यहीं से स्टार्ट किया जाए, थोड़ा सा बताते हैं, है ना, ठीक है। अगर कोई चीज़ कैलकुलेशन अगर फास्ट हो रही है तो उसको बताने में क्या जाता है, ठीक है। तो 2x + 3y, बाकी आप लोग जब हम प्लान दिखा दे तो आप लोग बताना कैसा प्लान हमने डिज़ाइन किया है, किस तरह से हम रन करेंगे, है ना। उसको देखिएगा 1 जनवरी से, ठीक है। चलिए तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब इसमें तो कुछ नहीं, ये x और y दिया है, यहाँ से y निकाल लेंगे। देखो अब यहाँ पे आके थोड़ा ध्यान दिया जाता है, खासकर बैंकिंग वालों में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देते हैं, जब स्क्वायर बराबर कुछ लिखा हो तो अगर जब इसका क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं ना, तब प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आती है, ठीक है। यानी y की वैल्यू -3 भी संभव है और प्लस का 3 भी संभव है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर संभव हैं। क्यों भाई नहीं संभव है, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, +3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। तो यहाँ पर ये 2 पॉसिबल वैल्यू आएंगी y की, ठीक है। अब एक बार एक पॉसिबल वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो x की एक पॉसिबल वैल्यू आएगी, फिर y की एक पॉसिबल वैल्यू रखेंगे तो फिर x की फिर से एक पॉसिबल वैल्यू आएगी, तो x की भी 2 वैल्यू आएंगी। तो जब देखो -3 यहाँ पर रखेंगे y की जगह, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9, उधर जाके प्लस का 9, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 28, और x यहाँ पर है 2 का डिवाइड करेंगे 28 में तो कितना आएगा 14। x वैल्यू अगर ये -3 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है x 40। अब इसको रख के देखो, ये कितना हो जाएगा 9, उधर जाएगा 10 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो x की वैल्यू हमने देखो इसको रख के तुरंत निकाल लिया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटी मोटी कैलकुलेशन होंगी तो उसमें हमको चाहे जितना टाइम लगे अभी से ज़्यादा डाल लो कि माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। देखो इस तरह से निकल आया ना। तो अब कंपैरिजन में कैसे बैंक में पूछा जाता है कि x और y में कौन बड़ा है, देखो x में ऐसे कंपेयर किया करो। कोई अगर बैंक वाला बैठा हो तो ये x क्या है, एक पकड़ो पहले, एक तो 14 है, तो y में देखो क्या है -3 है, यानी 14 बड़ा है ना। अब इसी 14 का इससे कंपेयर करो तो इससे भी बड़ा है। अब इसको देखो, ये भी बड़ा है इससे, और ये बड़ा है इससे भी, यानी ओवरऑल मेरा x क्या है y से बड़ा है। तो ये क्या हो गया x और y में रिलेशन, ठीक, ये पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए और देखते हैं। अब ये लीनियर वाले आपको जहाँ से अगर क्वेश्चन मिल जाए, प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कर लेना, ठीक है। और बाकी अब हम क्वाड्रेटिक का देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक में हम लोग अभी तक ट्रेडिशनली मेथड से करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमको दिख जाए तो हम उसको फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, ठीक, बिना किसी मिस्टेक के माइनस प्लस के, तो उसको कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं, है ना। उसको देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे x² क्या है = 4 है, एंड देन y² + 5y एंड +6 = क्या है 0 है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x तो हम जानते हैं कि x क्या होगा, एक बार -2 होगा, एक बार +2 होगा, ठीक, यही होगा, x तो निकाल लिया।
अब y भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो इसके फैक्टर लोग कैसे करेंगे, कभी कभी देखो, अब ये देखो 6 है तो हम लोग फैक्टर करना जानते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6 यानी 3 2 5 हो गया, और एक तो ये हो गए 3 और 2, एक और तो पॉसिबल है क्या, 1 और 6 में घटाओगे तो भी 5 आएगा। लेकिन देखो अब इसमें से बात आती कौन सा लें, भाई सही तो कोई एक ही होगा ना, तो इसमें कौन सा ले, तो हम लोग ऐसे देखा करो, ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, सो ये देखो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में क्या देखना है कि कांस्टेंट के पहले देखो ये क्या लगा है प्लस, यानी कि इस 6 के हमको ऐसे 2 फैक्टर लेने होंगे जिसमें प्लस करने पर 5 आए। ठीक, यहाँ से देखते हैं इसका, देखो कांस्टेंट जो है इसका मतलब प्लस का है कि माइनस का, ये देखते हैं साइन। अगर इसका प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि सम करने पर ही 5 आना चाहिए। तो सम करने पर 5 केवल इससे आएगा, इससे तो आएगा नहीं। इट मीन्स मेरा ये वाले तो होंगे नहीं। ठीक, तो इसका तो कैसे पहचानना, ये तो काम हो गया मेरा। ठीक है, अब ये तो आ गए, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, ट्रेडिशनली कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे y², ठीक है, 3x प्लस 2 सॉरी y है, y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से y कॉमन लेते हैं, कितना आएगा y प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया y प्लस 3, यानी कि y प्लस 3 लिखते हैं, फिर x प्लस 2 लिखते हैं इक्वल टू 0। तो यानी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3। ये x बार बार कहाँ से आ जाता है, ये y है। ठीक, एक बार y की वैल्यू -2 आई, एक बार -3 आई। ठीक है, ये तो ये ट्रेडिशनली हो गया, सब लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हमको ये सब ना करना पड़े। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे वैल्यू आएगी, ठीक, तो वही तो हमको बताना है भाई। ऐसे तो सभी लोग कर लेते हैं, इसका बताने से हमको फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो देखो 6 है, एक आपको क्या करना है, एक छोटा सा हमको एक चीज़ साइन का चार्ट याद रख लेना है थोड़ा सा। ठीक, उसको अगर थोड़ा सा याद कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है ना। चलिए देख लो क्या है वो चीज़। ऐसे यहाँ अगर प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस होगा, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस होगा, और ये माइनस माइनस है तो ये माइनस प्लस होगा। अब ये क्या चीज़ है भाई। ठीक, सो देखो ये हमको गिवन होगा, इसको देखकर हमको ये साइन लेना है। तो ये किसके किसके साइन होंगे, तो ये जो y का कोफिशिएंट है ना, ये y के कोफिशिएंट का साइन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कांस्टेंट का साइन होगा। किसका होगा, कांस्टेंट का, इसका साइन। ये वाले 2 साइन है, ये जो 2 साइन दिख रहे हैं ना, वही ये साइन है ये। ठीक, इतने फॉर्म बनेंगे। ठीक है, अब ये अगर हमको दिख गए, जैसे यहाँ पर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो इसके जो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको सम करने पर 5 आ जाए, ठीक है, तो उनका साइन क्या रहेगा, तो उनका साइन ये रहेगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो इसके फैक्टर करेंगे ना, तो फैक्टर में एक ज़्यादा वाला एक ज़्यादा वाला होगा, एक कम वाला होगा। ठीक है, जो कम वाला होगा ना तो उसको इस साइड रखेंगे, इस साइड, और जो ज़्यादा वाला होगा उसको इस साइड रखेंगे। कैसे, मतलब क्या नहीं आया समझ में सर, तो बोलोगे कि ये 6 है, इसके फैक्टर क्या बन रहे थे, 2 और 3, 2 और 3 बन रहे थे। तो जो 2 और 3 में ज़्यादा वाला कौन है, 3 है, कम वाला कौन है, 2 है। तो कम वाला हमको पहले रखना है यहाँ पर, यानी कम वाले का साइन ये माइनस होगा, 3 वाले का भी साइन ये माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो दिक्कत पड़ेगी ना। ठीक है, तो जो छोटा वाला फैक्टर होगा उसके ये वाले साइन होंगे, ये वाले। ठीक है, और जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसका ये वाला साइन होगा। बस इतनी चीज़ आपको माइंड में रखना है क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को, अगर हमको फास्ट करना है तो, बाकी नहीं रखना। ठीक है, जो मतलब इसको फास्ट करना चाहता है तो वो माइंड में रखे। ठीक है भाई, जो चीज़ किसी के लिए अगर लाभकारी होती है तो अगर वो समझता है, होती तो सबके लिए, जैसे मेरे लिए है कोई चीज़ लाभकारी तो आपके लिए नहीं होगी, है ना। तो जो चीज़ आपके लिए अगर सोचो कि नहीं मेरे लिए सही है, मेरे लिए ये हमको फ़ायदा करेगा, ठीक है, मेरी चीज़ें आसान करेगा, तो आप इसे कर लोगे। ठीक है, अगर आप इसे एक बर्डन समझते हो, नहीं हम वैसे तो कर तो लेंगे, क्या दिक्कत है, एज योर विश। ठीक है, आप वैसे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो उनके लिए है जो थोड़ा सा चाहते हैं कि नहीं थोड़ा फास्ट करें, लोगों से आगे रहें। ठीक है,
तो ये उनके लिए है, ठीक। उनको जैसे कि हमको याद करने में से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो हमने याद कर लिया, ठीक है। अब बाकी आपको क्या लगता है वो तो आप ही जानते हो, है ना। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर जिनको ये अच्छा लगे, ठीक है। चलिए ये 6 हो गया ना, तो ये 2 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। इनका जानते हो साइन ये वाले लेंगे, ये तो आ गया, क्लियर हो गया, ठीक। अभी चलो, अब यहाँ पे देखो कितनी फास्ट होगा, आप खुद देखना। ये हमने इसके निकाल लिए ना, 3 दूनी 6, 6 एक वाला नहीं लेंगे क्योंकि सम करने पर क्या आना चाहिए 5, तो 2 और 3 लेंगे। अब देखो उसमें हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो छोटा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। देन अब इसके साइन क्या रहेंगे, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस लगा दो, बस हो गया। यही वैल्यू है -2 और -3, यही वैल्यू है y के। फैक्टर लिखना है, साइन इसको याद ही होगा माइंड में, साइन लगाना है, बस हो गया। क्यों लगा ना थोड़ा सा, अगर ये हमको माइंड में, मतलब मेरे माइंड में है तो ये कितना मतलब फास्ट तरीके से हो जाएगा। लोग फैक्टर लिखते रहेंगे, पहली लाइन वो जब लिखेंगे ना तब आपका ये चीज़ या आंसर आ चुका होगा, है ना। तो देखो अब ये एक्स, ये देखो एक्स हमको पता है, ये वाई पता है, तो क्या हम एक्स वाई में रिलेशन नहीं निकालेंगे बैंक वाले, ठीक। कैसे निकालेंगे, देखो एक्स को देखो, ये -2 पकड़ो, -2 का पहले एक्स की एक वैल्यू लो और दोनों से कंपेयर कर लो, फिर वाई की एक्स की दूसरी वैल्यू लो, दोनों से कंपेयर कर लो, क्या दिक्कत है। तो -2 है, इसमें कंपेयर करोगे तो बराबर आ गया, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे तो -2 क्या है, बड़ा है, माइनस में क्या है, -2 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा, ठीक है। तो -2 बड़ा है इससे, लेकिन अगर इसको ले रहे हैं तो ये तो दोनों से बड़ा है, प्लस है। इट मीन्स ओवरऑल हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक्स वाई से बड़ा तो है लेकिन बराबर भी है, ठीक है। तो ये बैंकिंग वालों का ये रिलेशन हो गया, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ठीक है। तो जो ऑप्शन में सही हो तो उसको टिक कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें थोड़ा सा हमने टाइम दिया क्योंकि इसको अच्छे से समझाना था कि कैसे क्या करना है। आप देखो कैसे करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। 4x² - 8x + 3 = 0 एंड 2y² - 13y एंड +15 = 0, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं x का ये कोफिशिएंट दूसरा है, यहाँ पर भी अलग कोफिशिएंट है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा जो निकलेगा, ठीक है। तो पहले x निकालते हैं। तो x में देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, यानी कि 4 3 12 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करने पर 8 आए, ठीक है। तो 4 3 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, 6 2 8 हो गया ना। तो 2 और 6 माइनस प्लस तो प्लस प्लस हो गया, देखो माइनस प्लस तो प्लस प्लस मिल गया x की वैल्यू। लेकिन क्या x की ये वैल्यू वाकई में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 4 लगा है, दोनों के अलग अलग है, तो यहाँ पर 4 से क्या होगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, ये x और ये y की कोफिशिएंट क्या है। अब ये फाइनली x की वैल्यू है, ठीक है। y की वैल्यू देखो 15 दूनी 30, 30 कैसे फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 13 आ जाए। तो 15 दूनी 30 यानी 10 33, 10 3 13, तो 3 पहले लिखो 10 बाद में लिखो, माइनस प्लस प्लस प्लस। अब इसमें भी देखो, अभी अब ये देखो ये जो कोफिशिएंट है ना इसका आप क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये फाइनली x और y की वैल्यू है, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखो अगर इसको काटें तो ये 2 दूनी 4, ये 0.5 आएगा प्लस का, 0.5 है ना। इसको देखो ये 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी 1.5, ठीक है। और यहाँ पर 5। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, देखो 0.5, ये 0.5 आ गया, इसका एक वैल्यू लिया, अब इससे कंपेयर करो। 0.5 क्या है, इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, ठीक है। और ये इसके बराबर है और इससे भी छोटा है। कुल मिला के x क्या है इस समय, लेस देन y है और इक्वल टू है, ठीक। तो ये बन गया ना, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो समझ में आया ना कि इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 4x² माइनस का 4x - 3 = 0, 4y² + 12y + 5 = 0, ये हो गया, है ना। सो अब यहाँ पर देखो ये सेम है, तो कंपेयर करने में तो ठीक है, कंपेयर करने में हम डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। पहले x निकालते हैं, तो 4 3 12, और 12 में क्या होगा, 6 दूनी 12, 2 और ये 6, और माइनस 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 प्लस, ठीक है। y की वैल्यू देखो
4 पंचे 20, 10 दूनी 20, 10 दो 12, मिल गया ना। 2 और 10 प्लस प्लस तो माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर करना है तो इतने ही निकालो, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। कंपेयर करना था तो नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम होगा ना, तो ऐसे ही कंपेयर हो जाता, ठीक है। अब वो करना था, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो 4 करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट वाले क्या करना पड़ेगा, इनमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो -2 और ये -2 बराबर है, -2 इससे बड़ा है, ये तो ऑलरेडी दोनों से बड़ा, यानी x क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। चलिए अगला देखो, 4x² इज इक्वल टू 49 एंड 9y² माइनस 66y प्लस 121 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कर लिया हमने। सो अब देखो यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आएगी, हम लोग जानते हैं भाई x की वैल्यू क्या आएगा 49/4, और यानी प्लस माइनस क्या 7/2, तो एक बार प्लस माइनस का 7/2, एक बार प्लस का 7/2, यही तो आएगा x की वैल्यू। और y यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो y को इसको क्या लिखो, थोड़ा सा 11 × 11 लिख लो, ठीक है। और इसको 3 3 × 9 लिख लो, तो 11 × 3 = 33 और 11 × 3 = 33, यानी 33 दूना 66 हो गया। तो यहाँ पर समान मिल गया 33 33, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 और 33। अब कोई छोटा बड़ा है नहीं, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस तो प्लस प्लस, और अपॉन में क्या करेंगे इसका कोफिशिएंट। ये डिवाइड करना मत भूलना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, कंपेयर में भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करेंगे, इसको 11/3 लिख लो, ठीक है। ये तो सेम है, प्लस प्लस ही आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 3 और 6 3.6, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 3 3.5, ठीक है, और ये प्लस का 3.5। अब देखो माइनस का 3.5 प्लस का 3.6, अब ये प्लस का है तो ये तो इससे y वाला इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी कुल मिलाकर क्या है कि y मेरा फिर से ग्रेटर देन है x, यानी x लेस देन y, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग क्या करना, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास हो तो उससे क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आई होप यह आपको क्या करना है, अगर फास्ट करना है तो इसको थोड़ा सा माइंड में रख लो क्या जाता है, ठीक है। सो और बाकी हम क्या करेंगे, अभी कल या परसों में हम किस तरह से 1 जनवरी से SSC CHSL का एक प्लान बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर 1 जनवरी से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।